In figure AB parallel CD, AB parallel CD and CD parallel EF, and Y colon Y ratio Z, एंगल Y रेशियो एंगल Z इज इक्वल टू है 3:7। फाइंड X, X की वैल्यू निकालनी है, एंगल X की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है बेटा। देखो एंगल X बराबर होगा एंगल Z के, ठीक है, ये बात क्लियर है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, एंगल Z इक्वल टू एंगल X होगा। इसमें बहुत सिंपल सी बात ये है पहली तो, ठीक है। लेट Y एंड Z बी, लेट सबसे पहले एक काम करते हैं, लेट देखो पहले जो दे रखा है वो लिखते हैं। गिवन क्या है हमें बेटा, गिवन है AB पैरेलल CD कॉमा CD पैरेलल EF, ठीक, एंड Y कोलन Y रेशियो Z इज इक्वल टू 3:7, ये हमें दे रखा है। हमें निकालना क्या है, निकालना है बेटा हमें एंगल X, हमें X का वैल्यू निकालनी है, एंगल X की हमें वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे करेंगे, लेट एंगल Y इज इक्वल टू 3U, U मान लेते हैं क्योंकि X यहाँ पे ऑलरेडी है, और एंगल Z इज इक्वल टू 7U, 7U, ठीक है। अब अगर आप देखोगे एंगल X प्लस एंगल Y बराबर होता है 180 डिग्री के, ठीक है, बराबर होता है 180 डिग्री के। क्यों होता है, क्योंकि एंगल्स मेड ऑन सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, एंगल्स मेड ऑन सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, तो एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। इसमें 3U प्लस 7U बराबर कितना हो गया बेटा, 180, तो ये कितने हो गए 10U बराबर 180, तो U बराबर कितने आ गए हमारे पास, U बराबर आ गया 18, कितना आ गया 18 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख के आप निकाल सकते हो, वैल्यू क्या रख के, वैल्यूज रख के आप आंसर निकाल सकते हो। अब देखो हमें एक्स वाई जेड अगर तीनों चाहिए होते तो हम तीनों के मान निकाल देते, है ना तीनों के मान निकाल सकते थे। तो अब हमें z चाहिए सिर्फ, तो एंगल z बराबर 7 इंटू यू की वैल्यू कितनी आई है 18, तो 18 सत्ते 126, ठीक है। एंगल z की वैल्यू आ गई बेटा 126, तो एंगल z की वैल्यू 126, तो b विल बी द करेक्ट आंसर। कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और x देखो, x बराबर होगा हमारा z के, तो आप लिख सकते हो x, एंगल x बराबर है एंगल z के, तो एंगल x भी हमारा किसके होगा, फाइंड x। अच्छा हमें z निकालना था ना, z थोड़ी निकालना था हमें, x 126 हमें x निकालना था, तो ये भी हमारा कितना आ गया, x ही तो निकालना था। ये आंसर है, वो आंसर नहीं था, ठीक है, वो आंसर नहीं है, z तो हमने निकाला पहले। तो बिल्कुल सही उत्तर है बेटा, b विल बी द राइट आंसर। तो एंगल z कितना निकल के आया हमारा 126 डिग्री, और एंगल x भी कितना है होगा 126 डिग्री। और अगर आपको y पूछ ले तो y कितना होगा, y निकाल दो 180, 180 माइनस 126, ठीक है, माइनस करके आंसर ले आओ, आपको आंसर मिल जाएगा। कितना होगा 54, 54, हाँ 54 है ना, तो 54 आ जाएगा एंगल y। एंगल y कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 54 आ जाएगा। अगर पूछा होता तो हम बता देते, हमें यहाँ पे नहीं दे रखा है, नहीं पूछा है हमसे, तो हम छोड़ सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो 54 हमारा बेसिकली y का एंगल y आ गया।